हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक अच्छे से वाचिंग किया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 30 मीटर बाय 9 मीटर विड्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कास्ट ऑफ द कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग एंड ब्रीथ ए कारपेट ऑफ ब्रीथ 75 सेंटीमीटर ₹80 पर मीटर इज ₹19,200। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रूम। करा है कि द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर जो है लंबे रूम की जो कारपेटिंग करना है उसका कास्ट क्या होगा। कास्ट है लॉन्ग विथ ए कारपेट ऑफ ब्रीथ, और जिसमें कारपेट का ब्रीथ दे रखा है 75 सेंटीमीटर एंड ₹80 पर मीटर इज 19,200। 80 रुपये के हिसाब से, 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से उस रूम में जब कारपेटिंग किया जा रहा है तो 19,200 रुपये का हमें कास्ट पड़ रहा है। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रूम, तो उस रूम का ब्रीथ क्या होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 15 मीटर लॉन्ग है, उसका जो लेंथ है वो दे रखा है 15 मीटर लॉन्ग, और ये जो 75 सेंटीमीटर जो दिया है वो कारपेट का ब्रीथ दिया है। ओके, और 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से 19,200 रुपये टोटल कास्ट आ रहा है उसको में कारपेट बिछाने के लिए। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रूम, उस रूम का ब्रीथ क्या होगा जबकि हमें लेंथ दे रखा है। तो जैसे हम इसके पिछले वाले में करते थे कि अगर किसी भी रूम का कारपेट बिछाना होता है तो कारपेट का कास्ट हमें से पूछता है। यहाँ पे कास्ट दे रखा है, अब कास्ट से हम इसको एरिया निकालेंगे और एरिया निकालने के बाद हम रूम के ब्रीथ को निकाल लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ हमें दे रखा है 15 मीटर, और जो ब्रीथ दे रखा है वो किसका दे रखा है, कारपेट का दे रखा है 75। या सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदल देंगे। इसको मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो मीटर में है, इसलिए इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो यह 0.75 मीटर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने आप जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके कास्ट से हम पहले इसका पूरा एरिया फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 19,200 इसका टोटल कास्ट है ना, तो लिखेंगे 80 रुपये द कास्ट ऑफ 80 रुपये इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। करा कि 80 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट आ रहा है, तो लिखेंगे द कास्ट ऑफ 19,200 रुपये का जो कास्ट आएगा वो कितने मीटर का आएगा, 1 गुणे 19,200 बटा में 80। 0 से 0 काट देंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 250 मीटर स्क्वायर ये कास्ट आ जाएगा आपका। ठीक, ये टोटल एरिया निकल के आपकी आ गई 240 मीटर स्क्वायर। ओके, ये टोटल एरिया है। अब इस टोटल एरिया में हमें जो है उसकी एरिया निकालनी पड़ेगी।
इसमें हमें कारपेट का जो ब्रीथ दे रखा है, कारपेट का ब्रीथ निकालना पड़ेगा। तो कारपेट की ब्रीथ के हिसाब से हम इसमें पूरी एरिया निकाल लेंगे। तो पूरी एरिया कितना कारपेट का होगा, तो हम कारपेट का निकाल लेंगे, क्योंकि यह जो एरिया था वो कारपेट का जो कास्ट लिखा था वो कारपेट का था। तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ये एरिया आपका दे रखा है, एरिया आपका आ गया है 240 इक्वल टू लेंथ हमें ज्ञात करना है और ब्रीथ हमें दिया है 0.75 0.75। ओके, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा आपका। यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इक्वल टू 240 इंटू 0.75। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 240 0.75। ओके, सेवन 0 7 4 जा 28 16। यहाँ पे दो स्थान पे दशमलव लग जाएगा 180। कितना आएगा 180, और जो आएगा वो मीटर का स्क्वायर आएगा। ओके, 180 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लेंथ ना, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ, वो कौन सा आकार है आपका, रूम, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया ऑफ रूम हमें यहाँ पे नहीं मिल गया है 180, और लेंथ हमें दिया है 15, और ब्रीथ हमें फाइंड करना है। ठीक, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 180/15 हो जाएगा इक्वल टू ब्रीथ, ये नहीं है तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 1 जा 15, 30 हो गया, 15 2 जा 30। तो बी का मान कितना निकल के आ गया, बी इक्वल टू 12 मीटर हमारा आंसर निकल गया। ब्रीथ हमारा 20 मीटर हो गया। ठीक, यही हमसे पूछ रहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल पीस, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल piece of the land are in the ratio 5:3 if the total cost of the fencing at rupees 24 per meter is 9,600, find the its length and breadth। तो पूछ रहा है किसी रेक्टेंगल आकार का जो धरती का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है, उसका जो रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रीथ का 5:3 दे रखा है। इफ द टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹25 पर मीटर इज 9,600, और उस भूमि को फेंसिंग कराने के लिए 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से 9,600 रुपये खर्च पड़ रहा है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, तो उसका लेंथ क्या होगा और उसका ब्रीथ क्या होगा। ठीक, हमें जो है यहाँ पे लेंथ ब्रीथ के बारे में रेशियो दे रखा है। सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे, और टोटल एरिया इसमें से फाइंड करके निकालेंगे इसके कास्ट से। ओके, तो यहाँ पे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेशियो दे रखा है तो लेंथ, इसका लेंथ दिया है लेंथ इसका 5x, इसको हम 5x मानेंगे, ब्रीथ मानेंगे 3x,
ब्रीथ हम 3x मानेंगे। ओके, अब इसके बाद फेंसिंग, इसका हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, द रेशियो इतना टोटल कास्ट ऑफ द फेंसिंग द फर्स्ट लेंथ ऑफ द ब्रीथ ना। तो इसका हम निकालेंगे पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर निकालेंगे, कितना आंसर आएगा इसका। पहले हम इसका वो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो कह रहे हैं कि 24 मीटर स्क्वायर, 24 पर मीटर, यानी एक मीटर का दाम जो है 24 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ 24 रुपीज़ इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है 24 पर मीटर, इसका मतलब यह पेरीमीटर है ना। यहाँ से हम पता लगा पाएंगे कि यह पेरीमीटर है। तो यहाँ पे दिया है 9,600 रुपये कितने में आएगा, कितने एरिया में इतना रुपये खर्च होगा। तो 1 इंटू 9600 अपान 24 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 4 जा, यानी 400 जो है मीटर आ जाएगा आपका, क्या एरिया, सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप पूछेंगे सर आपने इसका एरिया के हिसाब से क्यों नहीं निकाला, पेरीमीटर आप क्यों निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया है इसका फेंसिंग का जो चार्ज दिया है वह 24 पर मीटर दिया है। ओके, पर मीटर हमें यह बता देता है कि यह पेरीमीटर है। अगर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर होता तो हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक, तो इस तरह से अब इसका यहाँ पे पेरीमीटर निकल के आ गया है। अब इसका हम लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। मीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ लैंड इक्वल टू 2 कोस्ट में लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू, पेरीमीटर हमारा है 400 और 2 कोस्ट में लेंथ हम क्या माने हैं 5x और ब्रीथ क्या माने हैं 3x। ओके, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, या इसको हम इससे काट भी दे सकते हैं ना। 2 2 जा 400 इक्वल टू 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं क्योंकि अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो भी कट जाएगा। इस तरह से इसको हम बराबर के सामने जो संख्या होती है उसको हम इधर से इधर काट सकते हैं। ओके, तो अब इसको x बराबर 200/8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 से काटेंगे इसको, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ओके, तो x का मान कितना निकल के आया 25 मीटर निकल के आया। इसमें हमें x का मान है। अब इस x का मान हम इसके लेंथ में पुट कर देते हैं, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल टू 5x हम माने हैं, तो 5 इंटू 25 इक्वल टू 125 मीटर है, तो हम मीटर लिखेंगे इसको। इसके बाद ब्रीथ कितना माने हैं, ब्रीथ को हमने 3x माना है इक्वल टू 3 इंटू 25 इक्वल टू 75 मीटर हमारा ब्रीथ निकल के आ गया। ओके, धन्यवाद।